है। अरे शेर है वो शेर। अरे वाह वाह। बाहर जेपी भाई बाहर। अब सवरिया रे गोइया अरे आम आम बोले बाबा जोगिया हो राम। आज सूरज भाई के देख रेख में यह रिकॉर्डिंग हो रहा बा। संगत में जेपी भाई, सदीक भैया, इन लोग के देख रेख में यह रिकॉर्डिंग हो रहा बा। भूमिका के लाइन में लिखल बा। कोई लेकर के आंसू खुशी ढूंढता, कोई खुशियों के सागर में गोता लगाता, कोई सूखी रोटी नमक खोजता, कोई कुत्ते को मेवा मलाई खिलाता, कोई दौलत की दुनिया का राजा बना है, कोई गज भर कफन बिन शमशान जाता। दिनेश दस्तूर कैसा बनाया विधि ने, क्या है किस्मत का लेखा समझ में न आता। कोई कुत्ते को मेवा मलाई खिलाता, कोई दौलत की दुनिया का राजा बना है। दिनेश दस्तूर कैसा बनाया विधि ने, क्या है किस्मत का लेखा समझ में न आता। कोई खाने के लिए मर रहा है और किसी का कुत्ते को दूध पिलाया जा रहा है, घी पिलाया जा रहा है। वाह समाज, वाह दुनिया का दस्तूर, वाह ईश्वर का दस्तूर। गजल लिखल एक लाइन। दिल का दिल से सौदा करने दिल दीवाने आ गए, दिल का दिल से सौदा करने दिल दीवाने आ गए। मैं बुलाया उन्हें हंसाने, मुझे रुलाने आ गए।
सोच लो ए दुनिया वालों, सोच लो ए दुनिया वालों, जग का क्या दस्तूर है। सोच लो ए दुनिया वालों, जग का क्या दस्तूर है। समय के आगे सपना सबका, समय के आगे सपना सबका हो जाता सब चूर है। सोच लो ऐ दुनिया वालों, विधि का क्या दस्तूर है। समय के आगे सपना सबका हो जाता सब चूर है। शहर के लाइन में लिखे कुरल, बहुत बढ़िया। समय के चक्कर में टक्कर लोग खाते हैं, समय के चक्कर में टक्कर लोग खाते हैं, रास्ता जिंदगी का अक्सर भूल जाते हैं। जिला बिजनौर गांव सुंदर ताजपुर सुने, जिला बिजनौर गांव सुंदर ताजपुर सुने, वहीं पे रहता एक राम मजदूर सुने। पत्नी तारा देवी गोद सुनसान रही, पुत्र की चाह में वह काफी परेशान रही। समय का चक्र चला गोद में संतान हुए, समय का चक्र चला गोद में संतान हुए, गरीबी दूर होगी सपना मन में ठान लिए। कहानी समझ लिया, विराह समझने में आसान रहे। जिला बिजनौर, गांव सुंदरपुर ताजपुर, वहीं का रहे वाला रामू मजदूर, पत्नी का नाम तारा देवी। बहुत दिन तक गोद सुन रहल, कोनो सुनवाई ना रहल भगवान के तरफ से। मन में बहुत तमाम तरह का इच्छा बा, अगल बगल के लोग ताना मारत बा, लेकिन भैया हो जब ईश्वर का विधान होई तभी आपके वह फल का प्राप्ति हो सकत बा। मन में तमाम तरह का सपना बा, गरीबी बा, एक तो गरीबी का बोझ, गरीबी का चिंता, दूसरे चिंता यह रहल कि कोई संतान का अभी उनका गोद खाली रहल, भरल ना रहल। एक लाइन गीत लिखल, बट बट गोरी बटले हजार पैबू, नहीं बटबू त काय करे अचार नहीं बू। घर में खुशी भाव बाबूजी अपार भइले,
झुमत बाने उ गरीब की दुलार भइल। लइका सयान होई दूर होई दुखवा। लागता मालिक ले आई है सुखवा। जैसे पतझड़ में पावन फुहार आइले। झुमत बाने उ गरीब की दुलार भइल। कुछ समय बाद भगवान सुन लेलन। सुनले के बाद पति पत्नी के दामन में एक लड़का और कुछ समय बाद एक लड़की का प्राप्त भइल। अब तमाम तरह का सपना सोचत हवन, सजावत हवन। तबले एक लाइन गीत लगल यहाँ। आए पातर तिरिया हो, आए पातर तिरिया होली रसदार, उनका में बड़ा रस मिलेला। लागल बाटे मेला हो, लागल बाटे मेला, सोनापुर मजार हो, दुलार लेके कहे रामू हो। आइल बाटे बढ़िया खेला, यसो चलल जाई मेला। मेरी मरद लइका हो, मेरी मरद लइका भइल तैयार, दुलार लेके कहे रामू हो। उनके गांव से कुछ दूरी पर सोनपुर एक मेला का आयोजन रहल। वह मेला में लड़का कुल परेशान कर दिलन कि पापा मेला चले के, गुरैया जिलेबी खाए के। लड़का तंग कर दिलन। वह रामू और पत्नी उनका तारा साथ में लेके लड़कन के मेला चल दिलन। मेला गईले में भइल का, पापा चरखी पर हमके, पापा चरखी पर हमके चढ़ाई देता। पापा ताई गरम जिलेबिया, ताई गरम जिलेबिया खियाई देता। पापा चरखी पर हमके, तबले हो मेला में आइली तूफानवा।
छूट गईल दोनों ललनावा माई रोवे लाल से मिलाई देता माई रोवे लाल से मिलाई देता पाप चरखी पर हमके घुमाई देता पाप चरखी बच्चन के लेके मेला में गइल बाटे। मेला में तूफान आइल। तूफान में वह बच्चन के हाथ से पकड़ले रहलन, लेकिन वह तूफान इतना झोंका में रहल कि बच्चन का हाथ छूट गइल। अब दोनों प्राणी रोवत हमें, बच्चा मिलत ना हमें। वह पत्नी उनका तड़पट बाटी बच्चन के बगैर, कहत बाटी कि सैया कैसहू बच्चन के मिला देता, कैसहू बच्चा मिल जेते। टेरी लगल। आशा ऊपर अंगार गिर गया, आशा ऊपर अंगार, आशा ऊपर अंगार गिर गया। मेला महंगा हुआ, किस्मत हुआ बेकार। जिया आशा ऊपर अंगार गिर गया, मेला महंगा हुआ, किस्मत हुआ बेकार। आशा ऊपर अंगार गिर गया। कहे प्रलसरंगा में सोचे गरीब भैया कैसन नसीब भैया, अखिया से गिरे जलधार। खोजत लाचार भइले, घर की मजार अइले, घर की मजार अइले। लगत बाटे दीनावाय नार। डॉक्टर हो राजू के पवले, लेके हो घरे अइले, लेके हो घरे। विद्या के पवले हो नहार। दोनों हो बढ़े लगले, जमी के पढ़े लगले। विधना का लीला बरियार। वह दोनों बच्चा साथ छूट गए, विद्या और राजू का। वह राजू के डॉक्टर पौलन और विद्या के एक सेठ जी पौलन ले जाके पालन पोषण करे लगलन। कुछ समय के बाद एक कैसन समय आई, कैसन मास्टर दिनवा समैया के लेल संगड़ैया हो। डॉक्टर भैला बाटे राजू बीरनावा। यवर विद्या पढ़ी के भैली सिपैया हो।
घरे माई बाबू का बाउर बास मैया। महाकाल मंदिर में विद्या का ड्यूटी लागल। पहुँचल भिखारी ने एक मंदिर दर में नावा। भूखिया से पागल रहली, खैले पर लागल रहली। लतवा से मरली विद्या तवनी छनावा। वह डॉक्टर ले जा करके राजू के पढ़ा लिखा करके और डॉक्टर बना देलन। और सेठ जी पढ़ौले लिखौलन, दरोगा का वांट आइल, वह विद्या वांट भरली और दरोगा में भर्ती हो गई। यह उनके माता पिता का का हाल बा, केहू उनके आगे पीछे बाना। दर्द याद के लोग चाहत हो कि कैसे इन लोगों के भगा दिया जा, ताकि इन लोग का हक हिस्सा जमीन हम लोग के मिल जाए। आखिर में उन लोग के आतंक से वह दोनों प्राणी घर के छोड़ के और भीख मांगते हुए पहुंच गए महाकाल मंदिर। वहां पहुंचले तो भइल का, सीढ़िया से नीचे गिरल बाटे मयनवारा। सीढ़िया से नीचे गिरल बाटे मयनवारा। सिरवा से बहे लागल देखया बखुनवारा। हालत के देखी विद्या तब घबरैली। तुरते उठा के डकटरिया ले अइली। इलाज लागल, करे इलाज लागल राजू बिरनवारा। जब मांगत भीख पहुंच गई काल मंदिर पे,
वहां पर विद्या ड्यूटी करत रहली। भूख से व्याकुल दोनों पति पत्नी भीख मांगते हुए ललचाई निगाहों से देखत हमें कि कोई प्रसाद के रूप में अगर जो कुछ भी हो अगर दे दे तो क्षुधा जुरा जात। लेकिन वह अरे भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति तो यह होती है कि आप किसी इंसान को भूखे को अगर खाना खिला दें, बिन कपड़े को कपड़ा दे दें, सबसे बड़ी भक्ति होती है। लेकिन कोई वह दोनों लोग पे ध्यान ना देते बाटे। लास्ट में लाचार हो करके वह पत्नी तारा सोच गई कि अब कोई दे ही ना। जो प्रसाद चढ़ल रहल वो मंदिर पर, सोचली कि काहे न वही लेकर के खा ले। कदम बढ़ौली, एक सीढ़ी चढ़ ली, तुरंत विद्या डांट करके बोली, अरे पागल, कहाँ जा रही हो? यहां से उतर जाओ, भाग जाओ। लेकिन ललचाई निगाहों से एक तरफ दरोगा जी की तरफ ताक रही है और एक तरफ उस प्रसाद की तरफ देख रही है। भूख की पीड़ा उनकी बातों को अनसुना करके दूसरा सीढ़ी चढ़ना शुरू की। तुरंत वह दरोगा पैर से मारती है और वही लड़खड़ाती हुई सीढ़ी से नीचे गिरती है। नाक से खून आने लगा। खून इतना ज्यादा आने लगा कि वह अचेत अवस्था में हो गई। वह दरोगा देख करके घबरा गई कि अगर एक कहीं पगली मर जाती है तो हमारी ड्यूटी चली जाएगी। तुरंत अपना गाड़ी बुला करके और ले करके हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर बुलाती है, डॉक्टर को दिखाती है। जब डॉक्टर देखते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि इसको अगर बचाना हो तो खून चढ़ाना पड़ेगा। वह दरोगा जी कहते हैं कि ठीक है, खून टेस्ट करिए, जिसका अगर ब्लड मैच कर जाएगा आप व्यवस्था करिए, मैं पैसे की व्यवस्था करता हूं, चढ़ा दिया जाएगा। मैच करते हैं खून, लेकिन मिलता नहीं है। लास्ट में हार करके वह दरोगा कहते हैं कि हमारा ही खून मैच करिए, हमारा ही खून टेस्ट करिए, अगर मैच कर जाएगा तो मैं चढ़ा दूंगा, दे दूंगा। वह डॉक्टर साहब उस दरोगा जी का खून टेस्ट करते हैं, मैच कर जाता है। मैच कर जाता है, तुरंत 1 यूनिट खून निकाल करके और चढ़ाते हैं। वह होश में आ जाती है। उसके बाद वह दरोगा जी उस बुढ़िया से एक सवाल करते हैं। क्या पहपट लागल? विद्या कब छूटत बा पसीनावा खूनवा ना मिले। अरे विद्या कब छूटत बा पसीनावा खूनवा ना मिले। आफत में हो पड़ गइल बा परनवा खूनवा ना मिले। विद्या का खून तब डॉक्टर चेक करवले हो, आ मिलल खून बुढ़िया माई के चढ़वले हो। आइल होश खोलले बा नया नवा खूनवा ना मिले। अब विद्या पूछे कहवा तोर भवनवा खूनवा ना मिले। वह विद्या पूछ पड़ली आखिर में तोहार घर कहाँ बा? वह बुढ़िया बतावत बाटे, काली बतावत बाटे आला के लाइन में। जिला बिजनौर हमार ताजपुर गौआ भैया। गोदिया में देले रहले ईश्वर दुलार। सोनपुर मेलावा में फूटल की समतिया भैया।
एक और डॉक्टर औरी रोवे सिपहिया भैया। वाह रे विधाता का तू लिखल लीला। पौआ पर गिरी दोनों आसिया बावे भैया। ये अभागा दोनों हीरवा तो विद्या और राजू पूछे बाबू का बाने जननी। तारा बतावे वही मंदिर मजार। जब कहानी वह सुनावे लगल, वह दरोगा सुन करके और डॉक्टर समझ गईलन कि यह हमरे माई हवे। बतौली हमार सोनपुर घर 2 गो लड़का रहलन, एक बेटा एक बेटी। मेला में गईलन और वहीं से बिछुड़ गईलन। उन्हीं की खोज में, उन्हीं की याद में आज हमनी के ई दशा भइल बा। बात के सुनते समझ गईलन दोनों, समझ करके और रोवे लगलन। पांव पकड़ के पूछले कि पिताजी कहाँ हैं। वह कहले कि पिताजी वही मंदिर के पास हुए। अब यह दरोगा और डॉक्टर दोनों लोग ले करके और उस बुढ़िया को मंदिर के पास जा रहे हैं। हुआ क्या, देखी तीनों लोग का गिरत बायसिया। त झंखट राल बिन कफन के रामू कलसिया। अंतिम दाह संस्कार तब कैले, अब बुढ़िया मतारी के घर ले अइले। दिनवा बितावे बाजे खुशी के बसिया। त झंखत रहल बिन कफन के रामू कलसिया। जब माँ के लेके गईलन मंदिर के पास, देखत हमें कि भूख प्यास से व्याकुल तड़पड़ा करके गर्मी का समय प्राण के त्याग देले हमें। वहीं किनारे में लाश पड़ल है, केहू पूछत ना बा। देखते पहचान गईलन। ओकरे बाद वो लाश के ले जाकर के दाह संस्कार कैलन। दाह संस्कार कैले के बाद वह दरोगा और डॉक्टर मिल करके अपने माँ को लेकर के गए और चैन से अपना मिलजुल करके रहने लगे। अंतिम लाइन में लिखे, कुसुम पराग स्वामी गुरजद्दू बसे स्वर्ग के अंदर। कविता लिखते कवि दिनेश काशी गुरु सुरेंद्र हो। आशा ऊपर अंगार गिर गया। जेपी जितेंद्र जीवन की यही परिभाषा।